हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, हमने एसएससी जीडी एग्जाम के लिए टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चन की सीरीज चला जिससे रखी है। आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जीएस में 20 में से 20 नंबर आएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहे और डेली प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चन की, जिससे आपका जीके जीएस सबसे बेहतरीन हो सके। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के और आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, एक्स किरण व गामा किरण। तो बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ओजोन परत पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आपने इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है? कास्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आपने इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किनके बीच पाई जाती है? पृथ्वी एवं मंगल ग्रह, बृहस्पतिवार एवं शनिवार ग्रह, मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह एवं यूरेनस ग्रह। तो दोस्तों, क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के बीच पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोबाल्ट का एक घटक है, इस विटामिन बताइए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B6। तो दोस्तों, कोबाल्ट जो है विटामिन B12 का एक घटक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, विष्णु, सूर्य, शिव, गणेश। कोणार्क मंदिर सूर्य देवता से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती है? असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, सिक्किम। सिक्किम राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अशोक चक्र में नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदेशोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? कठोपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, या मुंडुक्य उपनिषद से। भारत में अशोक चक्र के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदेशोक्ति सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ली गई है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आपने इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है?
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसके ऑप्शन दे रखे हैं नर्मदा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी पहली नदी कौन सी है, ये मेरे को कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने फ्रेंड्स कमेंट करके बताते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से दिल्ली का कौन सा पुराना स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं। दिल्ली का जंतर मंतर पुराना स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, आर्टिकल 51। राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो निर्देश देता है वो अनुच्छेद 40 देता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें आपके आर्टिकल 40 से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन आ ही रहा था, तो आपने ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि यह आंखों के लिए आरामदायक है, क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया सबसे कम होती है, क्योंकि वायु में इस अवशोषण न्यूनतम होता है, क्योंकि इसका परिकीर्ण सबसे कम होता है। तो दोस्तों, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका परिकीर्ण सबसे कम होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में उपयोग व्यय घटाएगी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगी और सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगी, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगी। तो दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है। दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं ऋतु संहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि ये तीनों ही कालिदास द्वारा लिखे हुए प्रमुख ग्रंथ हैं। आपने इनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। इसके ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, शेरशाह सूरी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। रोपल फिंच, पीटरा डेला वेला, विलियम हॉकिंस, एडवर्ड टेरी। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत जो है विलियम हॉकिंस था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इसके ऑप्शन दे रखे हैं गयासुद्दीन तुगलक, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। गयासुद्दीन तुगलक ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था,
यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर जाता है? NH6, NH4, NH5, NH7। NH6 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं? पर्वतीय वन, आर्द्र पर्णपाती वन, विषुवतीय वर्षा वन, उपोष्ण मिश्रित वन। दक्षिण अमेरिका में अमेजन श्रेणी में विषुवतीय वर्षा वन है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है आकाश, अग्नि, नाग, पृथ्वी। भारत की एंटी टैंक मिसाइल नाग है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। दोस्तों, ये मैं आपके लिए एसएससी जीडी से संबंधित टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आया था। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।